अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, STZ प्रोडक्शन की जानिब से मोहम्मद शबीर। आज से हम तीनों, मैं, तनवीर साहब और ज़हीर साहब, हम प्रोग्राम किया करेंगे। नाजरीन, आज हम जिस अदाकारा को ट्रिब्यूट देंगे, जिसको खराज तहसीन पेश करेंगे, वो हमारे पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदाकारा, छोटे कद की बहुत बड़ी अदाकारा, जिसे दिलीप साहब ने भी कहा था, दिलीप कुमार साहब ने, कि काश के मैं इनके साथ एक्टिंग कर सकूं या वो मेरे साथ किसी फिल्म में आए। नाजरीन, मैं बात करूंगा आज बाबरा शरीफ साहबा की, और बाबरा शरीफ साहबा हम सब की पसंदीदा अदाकारा है। नाजरीन, बाबरा शरीफ साहबा जिस किरदार में भी आई, चाहे वो एक्शन हो, रोमांटिक हो, और ट्रेजिडी की तो वो मास्टर थी। जैसे मोहम्मद अली साहब थे, और जब भी वो मोहम्मद अली साहब की बेटी बनती या उनकी बहन बनती, वो बहुत ही अच्छी लगती थी वो इस किरदार में। मुझे होने लगा जो अपना होता है सीने से लग जाता है। तुम्हारी बेटी का बस लाइलाज है पापा। उनका इंतकाल हो गया। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है डॉक्टर जी। खो गई मैं दीवानी। अच्छा, वो जिसकी चोंचदार नाक थी तोते जैसी, झांगा, वो तो मैंने तुम्हें लाड में कहा था। हावी हो तुझ पर कुर्बान, दिल में रहने वाले दिल से नहीं निकलते। मैं आपकी तन्हाई में जान डालता हूँ। हाय ये लड़की, उफ ये लड़की प्यारी है। मेरा शौहर, मेरा प्यार, मेरी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है डॉक्टर अंकल। तेरे संग दोस्ती हम न तोड़े कभी। इंसानियत के नाते मेरा ये फर्ज है कि मैं किसी मजलूम दी मदद करा। जे तू मुनासिब समझे। लेकिन मैं तो ये समझा था कि आप कोई आदमखोर टाइप की होंगी। किसी और ख्याल में मत रहिएगा। कच्चा गोश्त खा लेती हूँ और छिलकों समेत मूंगफली और अखरोट भी खा लेती हूँ। नाजरीन, बाबरा शरीफ साहबा ने अपना जो सबसे पहले फिल्मी कैरियर का आगाज़ किया था, वो एस सुलेमान साहब की फिल्म इंतज़ार थी, और दूसरी फिल्म जो थी वो भी एस सुलेमान साहब की भूल थी। नाजरीन, उसके बाद उनकी एक फ़िल्म आई थी वहीदा साहब के साथ, उसमें मोहम्मद अली साहब भी थे, वो नज़रुल इस्लाम साहब की थी हकीकत। और उसके बाद फिर जो नज़र शबाब साहब की शमा फिल्म आई थी, ये सारी फिल्में 1974 में आई थी। नाजरीन, मैं बात करूंगा बाबरा शरीफ के, जो उन्होंने जितना उन्होंने कैरियर, उनकी फिल्म ज़िंदगी का, और बहुत लंबा उनका अरसा था, और सब जितनी भी हमारी एक्ट्रेस थी, सबसे बेस्ट एक्टर हम उनको जानते, एक्ट्रेस उनको जानते हैं, जितनी भी हमारी एक्ट्रेस है। मैं बात करूंगा तनवीर साहब से। आप बताएं, क्योंकि इन्होंने भी मेरे साथ बहुत फिल्में देखी। हम जैसे बदलते रिश्ते, सलाखें देख के फिल्म सिनेमा से रोते हुए ही निकलते थे जब उनकी अदाकारी संजीदा देखते थे। तो आप बताएं कि वो कैसी एक्ट्रेस थी, हैं अभी, और अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जो भी उन्होंने कैरेक्टर किया, जिस कैरेक्टर में भी आई, उस अपना भरपूर किरदार अदा किया। बहुत सारी फिल्में तो ऐसी हैं कि हम बार बार देखने को दिल करते हैं, जिस तरह बदलते रिश्ते, और दूसरी असर अस्करी की फिल्म थी सलाख, हाँ वो, और तो मेरा नाम मोहब्बत। मेरा नाम मोहब्बत बहुत ही कामयाब फिल्म है, जिसका चाइना ने भी काफ़ी वहाँ पे चाइना में उनके मुजस्मे लगे हैं। बहुत अच्छी फिल्म थी। एक्शन फिल्म में ज़बाटा फिल्म में मिसान खान है, मिस कोलंबो है उसमें, यानी मिस वाली जितनी, सारी जितनी वो भी। और उसके अलावा मुज़ैया भी उनका, मुज़ैया भी एक दिन बहू का आशी फिल्म थी, उसमें काफ़ी फिल्में उनकी देखा जाएगा। ये करती थी, बहुत मुज़ैया भी उनसे अच्छी कोई भी नहीं। एक ऐसी एक्ट्रेस थी
जो पाकिस्तान की यानी कि नंबर 1 एक्ट्रेस कह सकते हैं। हाँ जी। नंबर 1 एक्ट्रेस वो बाबरा शरीफ ही हैं मेरे ख्याल में। और बहुत एंटरटेन करती थी वो हमें ना, जब हम मुझे तो फिल्म बहुत ही देख- पसंद थी बहरहाल ना, और अभी भी है। नहीं मुझे भी बहुत पसंद है। मैं तो कहता हूँ कि वो उससे बड़ी कोई एक्ट्रेस है बहुत ही ही नहीं। इजी होकर काम करती थी। हाँ। बिल्कुल ही वो easy, हाँ। पता ही नहीं चलता कि एक्टिंग कर रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। कईयों ने बताया शूटिंग करते, खैर मैं मिला नहीं बाबरा शरीफ साहबा को, और बाकी सबको। हम जब गए थे उस वक्त तो ये नहीं आई थी अवार्ड नहीं, मुखरा पे, नहीं। नदीम साहब आए इनसे थे। मुलाकात हाँ, इनसे नहीं हुई, फाखरा आई थी इसकी बहन। हाँ, इनसे मुलाकात नहीं हो सकती। अच्छा जही साहब आप बताएं। जी बिल्कुल, देखें आप जिस तरह आपने अभी कहा ना कि पता नहीं चलता कि एक्टिंग करती है, उसका सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बने जिस चीज़ के लिए होते हैं उसी फील्ड में जाके फिट हो जाते हैं। अब कोई चीज़ जो मेहनत से बंदा हासिल करता है, वो कहते हैं ना कि मेहनत करके इसने ये मकाम हासिल किया थोड़ा सा, तो उस मेहनत के मकाम में वो वाली चीज़ नज़र नहीं आती जो एक आपकी गॉड गिफ्टेड कोई क्वालिटी है, कोई भी उसकी फील्ड के अंदर वो चली जाए। तो बाबरा शरीफ उसी तरह ही है, जिस तरह आप कह रहे हैं कि मोहम्मद रफ़ी साहब अगर गाना ना गा रहे होते तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई और काम करते, वो कर सकते या इतनी परफेक्शन के साथ करते। आज जैसे वहीद साहब को शौक नहीं था, लेकिन वो फिर जब एक्टिंग में ऐसे लगता है जैसे बने ही एक्टर थे। तो बाबरा शरीफ जो है वो वाकई इजी गोइंग एक्ट्रेस और वर्सटाइल एक्ट्रेस, और उन्होंने जो म्यार सेट किया मेरे ख्याल में कोई भी टीवी के ऊपर अब अदाकारा देख लें उठा के ड्रामों की या उनके बाद आने वाली फिल्म नादान नादिया में भी देखिए, मैं वो कह रहा हूँ कि उन्होंने एक ऐसा ट्रेंड सेट किया है कि अगर टीवी के अंदर आपको कोई अच्छी अदाकारा नजर आए तो सारे कहते हैं बाबरा की तरह है। उनकी एक्टिंग का ये म्यार है। आजकल वो इकरा अजीज है, छोटा कद है उसका, छोटे कद, तो वो सारे कहते हैं बाबरा शरीफ की तरह अदाकारी करती है, उसको वो रांझा रांझा कर दी और दूसरी तीसरी सुनो चंद बहुत वगैरह। अच्छी वो लगती। हाँ, तो वो बाबरा शरीफ ने एक ऐसा ट्रेंड सेट किया। और दूसरा ये है कि उनसे पहले जो हीरोइंस थी, जिस तरह अदाकारों में हीरो में अगर आप संतोष को देखें, सुधीर को देखें, तो वो सारे बंदे थे बड़ी मैच्योर, बड़े बड़े। तो वहीद नदीम ने आगे ये तोड़ा तिलस्म हीरोइंस की हद तक, फिरदौस वगैरह और दूसरी जेबा साहबा, हालांकि बड़ी मैच्योर नजर आती थी शबनम साहबा सारी का। तो ये एक जो लड़की वाली वो बड़ी look- बड़ी हाँ, लड़की वाली लुक जो है वो लड़की वाली तो ये बल्कि 50 तक उनकी एज होगी थी जब नादान नादिया आई। अभी संगीता ने एक फिल्म इनके तो- साथ कोई की भी थी मेरे ख्याल में, घराना की थी ना। हाँ, तो वो तो उनकी अभी तक वो ठीक थी। तो उनका जो एक बोलने का अंदाज बड़ा नेचुरल है, उनका फेस एक्सप्रेशन बड़े नेचुरल है, और हर किरदार के अंदर अगर कोई उन्हें कभी आप एफर्ट करते हुए नहीं देखेंगे कि बंदा कह ना कि अब जिस तरह नाना पाटेकर को आप उठा के दे देना कोई किरदार वो मज़ाहिया, तो सारे समझेंगे एफर्ट कर। मोहम्मद अली साहब की मिसाल ले ले, मोहम्मद अली साहब को मज़ाहिया देंगे तो एफर्ट करते हुए मोहम्मद नजर अली आएंगे। साहब नहीं कर ठीक है, सकेंगे। इसी तरह कोई अदाकार जो है, जावेद शेख साहब को आप सीरियस अदाकारी अच्छा दे दें। देखें जब सैमा में दोनों मजाइया आ गए, हाँ, तो किस तरह उनकी हिट केमिस्ट्री गई। बहुत अच्छी है उनकी, हाँ, हीरो के नदीम ऊपर- साहब के हाँ, लाजवाब भी, तो लाजवाब वो वो बड़ी उनको मजाइया फिल्म। आप एफर्ट करते नहीं देखेंगे। ये नहीं कहेंगे कि बाबरा, ये जरूर आप कहेंगे कि बाबरा शरीफ साहबा ने बहुत अच्छी अदाकारी की है, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि इन्होंने बड़ी मेहनत करके अदाकारी की। नहीं नहीं बड़े वो easy, बहुत इजी बहुत आराम के साथ। नहीं। अच्छा देखिए ना, हम उनकी एक्शन फिल्में, हम तो जब बच्चे थे, छोटे थे, उनकी एक्शन फिल्में भी देखी। जब मैंने उनकी पहली सलाखें फिल्म देखी मोती महल सिनेमा पर, तो मैं तो हैरान रह गया था वो देख के। मैं तो तारक साहब थे मेरे साथ, तो ये 77 में ही देखी थी। उसके बाद सहेली फिल्म आई थी मोती महल पर, तो हमने तो उसकी फिर उसके बाद 82 में आई थी, 81 में वो बदलते रिश्ते। जब उनकी फिल्म तो कितनी बार वो टीवी पे लगती थी, पूरा घराना ही सारा रोते थे। और बाबरा शरीफ साहबा एक वाहिद ऐसी फनकारा है, मैंने अखबार में पढ़ा था, पता नहीं खबर में हकीकत है कि नहीं, कि दिलीप कुमार साहब ने भी कहा था कि मेरी हाँ, वो ख्वाहिश मैंने है, सलाखें देख के कहा। हाँ, मेरी ख्वाहिश है कि मैं बाबरा के साथ काम करूं। नहीं वो जिस तो ये बहुत बड़ी बात है। एक तो मोहम्मद अली साहब का सलाखे में पहला गाना है तेरे मेरे प्यार का, जिस टाइम वो बाबरा शरीफ जब पहचानती है ना कि मेरे वालिद ये हैं, और वो जो माहौल हसन अस्करी साहब ने बनाया है, वो बिजली कड़क और ये वो सारा, और उसमें वाकई वो गाना जो मेनाज साहब ने गाया, रोंगटे खड़े कर अच्छा, देने मैं वाला गाना। यहाँ पे और वो- बाबरा शरीफ को मैं यहाँ पे क्रेडिट देता हूँ। आप एक होता है केमिस्ट्री मिलाना, ठीक है, साइमा के अंदर उन्होंने अपनी कॉमेडी वाली केमिस्ट्री नदीम साहब के साथ मिलाई। नदीम इज फेमस फॉर कॉमेडी, ठीक है। मोहम्मद अली इज फेमस फॉर ट्रेजेडी एक्टिंग। हाँ, और उनके साथ उन्होंने ट्रेजिक उसमें जाके अच्छा chemistry देखे, मिलाई। मेरा नाम मोहब्बत तो में ये- देखे ना, ये बड़ा- ये- अच्छा मेरा नाम मोहब्बत में गुलामुद्दीन की तो एक्टिंग थी, लेकिन जो बाबरा के एक्सप्रेशन थे उसके मुकाबले में, तो सेम बदलते रिश्ते में, बदलते रिश्ते में जितनी दफा भी आप वो फिल्म देखें आपको मजा आएगा। वो तो हर मोहम्मद अली अच्छा, और बाबरा का तो खैर आपस में जितना कॉम्बिनेशन, बड़ा आदमी देख ले, बड़ा आदमी बड़ा आदमी भी ऐसी थी।
से पापा। मुझको आज फिर मेरी दवाई लेने जाओगे पापा? नहीं जाने दूंगी पापा, नहीं जाने दूंगी। मुझको बना दे फिर वही लोरी, फिर वही लोरी। मैं भी एक शरीफ थी, हाँ मगर गरीब थी, ठोकरों में आ गए दिल में रहने वाले, दिल से नहीं निकलते। आज मेरी झोली में मेरा वो भाव डाल दीजिए जो मुझसे 20 बरस से छुपा है। नक्शा उठा के कोई नया शहर देखिए, रुपए मेरे पर्स में डाल दीजिए, मैं आपकी तन्हाई में जान डाल दूं। हाय ये लड़की, उफ ये लड़की प्यारी है। प्यार का मतलब पता? हाँ, बाबा ने मेरे इधर माथे पर प्यार किया था। अरे बात बात पे झुंझलाती है, सारे जग में न्यारी है। तो मैं उनके फन का इस हवाले से भी इस कदरदान हूँ कि आपने जिस तरह अभी एक तीसरी चौथी फिल्म जो उनकी थी मेरा नाम मोहब्बत से पहले शमा फिल्म के अंदर कौन सा अदाकार था अपने जमाने का सुपरस्टार जो सब बाबरा से ऊपर थे। वहीद नवाज साहब बाबरा से ऊपर सीनियरिटी के हिसाब से, मोहम्मद अली साहब बाबरा से ऊपर, ज़ेबा साहिबा, दीबा साहिबा, नदीम साहब, सारे अदाकारों के बीच में इन्होंने जिस जगह पे भी ड्रामेटिक सीन है वो जहाँ सारे कैरेक्टर इकट्ठे हुए हुए, बहुत अच्छी एक्टिंग, वहीद नवाज की बहन होती है ना, तो ये मैंने इनकी मज़ाहिया फिल्म भी देखी। एक दिन बहू का आप देख लें जो शबाब करानवी की, आप हंसा इतना हंसाया ना बाबरा शीर साहब। मिस सीरीज में आप एक्शन देख लें, मिस में एक्शन देख लें, डाकू की लड़की थी, मिस जुबाटा फिल्म में मैंने पहले जिक्र किया, जुबाटा में जो विलन रखे गए थे, हांका के शोले में थी ना, जुबाटा फिल्म में जो विलन रखे गए थे खौफनाक किस्म के थे, देखे वो जिसको बाबरा शीर मारती है, हाँ वो उसके मुकाबले का एक्शन किया है उसने, बहुत छोटे कद की थी लेकिन उसके डाकू की लड़की में देख लें, यही बनी हुई है ना मेन मुमताज अली खान की फिल्म, और इतनी जबरदस्त काली फिल्म थी इसकी, संगीता आसिफ खान साहब के साथ ही काफी फिल्मों में आई है। हमारे हीरोइन तो नहीं आई लेकिन उनके साथ टीना फिल्म थी इसकी, टीना फिल्म तो बहुत, वो जान मोहम्मद साहब की थी और वो बड़ी कामयाब फिल्म थी। अपने इंतकाम दा रास्ता दस, याद कर ज़बाटा, याद कर। देखते ही देखते प्यार हो गया, तेरे बिना जीना दुश्वार हो गया। मेरे बारे तेरा की ख्याल है? तेरा कत्ल। मेरे ख्याल में बाबरा शरीफ जो है ये एक वो अदाकारा है जिन्होंने मेरे ख्याल में पाकिस्तान में ना हर नस्ल के अदाकार के साथ काम किया, सबसे ज्यादा हीरो के साथ है ये। हाँ, क्या फैसल, क्या अयाज, वही मैं बात उस दिन कह रहा था, मोहम्मद अली, क्या नदीम, क्या गुलामुद्दीन, जावेद शेख, मोहम्मद अली से लेके अच्छा सुल्तान राई, सबके साथ। मतलब अच्छा, आप नाम मोहम्मद लेते अली की कहाँ बेटी भी बनी और कहाँ नशेमन में वो हीरोइन भी बनी उनकी, वो शबाब साहब का कमाल था। और क्या मुनव्वर ज़रीफ साहब के साथ, हाँ मुनव्वर ज़रीफ देखें वो पंजाबी में भी आई सबके साथ और उर्दू में भी आई, और पंजाबी भी टका के सुल्तान रही के साहब अजब खान में थी, अंजुमन थी एक तरफ शबाना मूवी में डबल कैरेक्टर इतना जबरदस्त किया है शबाना, देखिए वो भी टक्कर के अदाकार दोनों। अच्छा शबाना में भी इन्होंने लाइट कॉमेडी की है शाहिद साहब के साथ, जब गाना है ओ जेठ जी बिल्कुल आज मैं तेनू ओ नचावांगी। मैं भी कमाए गालड़ शाम ਨੂੰ ਚਾਹ क्यों नहीं पींदा? बेवफा कौन है, कौन हर जाई है? नहीं जेठ जी, आपकी चीज मेरे पास है। तो तुमने शराब पी ली है, कोई देखेगा तो क्या कहेगा? और देखेगा क्या बोलेगा? आपको आज तक किसी ने देखा है सिवाय मेरे? और यहाँ ये शराब पीता हो, वहाँ भावच भी लगे तो कौन से कयामत आ जाएगी। अपने कमरे में सो जाओ। मुँह छुपाने से अब फायदा कुछ नहीं, आज चेहरे से पर्दा। आज मैं तुझको नचावांगी। एक चीज आपको और भी बताऊं, शायद ये मेरी फीलिंग भी हो सकती है, मेरी बाबरा के अलावा अगर पाकिस्तान की शबनम साहबा और ज़ेबा साहबा का अपना एक मुकाम है, वो ग्रेसफुल अदाकार है, वो ग्रेस है। जब उनके बात उनके ऊपर जब वीडियो बनाएंगे। लेकिन मैं एक चीज बताऊं,
वर्सटाइल अदाकारा जो है रानी है बाबरा की तरह की, बिल्कुल। लेकिन ये तो हमने उस दिन भी कहा था। लेकिन एक चीज मैं अगर गलती पे नहीं तो मुझे दुरुस्त करिएगा कि जो बाबरा शरीफ की डायलॉग डिलीवरी होती थी ना, पंजाबी का तड़का, वो जेठ जी है वो रानी ने सहेली में किया है। हाँ, तो रानी नजराना में किया। रानी की कहीं ना नजराना में भी किया। कहीं ना कहीं रानी की इंस्पिरेशन हो सकती है बाबरा शरीफ, ये मैं, क्योंकि रानी हालांकि बहुत अच्छा, सीनियर है। नहीं, लेकिन रानी एक बात है, रानी डांस की मास्टर थी। एक्स्ट्रा बाबरा का डांस है, लेकिन बाबरा एक्शन की मास्टर थी। एक्शन इनका ये एक्स्ट्रा वो था, और रानी साहबा का जो डांस था, ये बाकी सारी क्वालिटियां एक थी दोनों में। अब देखें कि एक्टिंग और संजीदा एक्टिंग। नदीम की जो ये अपना फिल्म थी जो बाद वाली आई थी संग दिल, हाँ, संग दिल में देखें, संग दिल में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। परवाना फिल्म में किया, इन्होंने दीवाने 2 में किया नदीम के साथ। अच्छा, मुझे जिंदगी फिल्म बाबरा शरीफ की सबसे बेस्ट लगती इसलिए कि नदीम साहब ने तो किया, जिस वक्त तो ये उनका बेटा फोत होता है, वो गाना चल रहा होता है मेहदीसन साहब का, तेरे संग दोस्ती अमृत, और जब वो कब्र तक पहुंच जाती है, बाबरा को होश ही नहीं होता, भाग रही होती है, और वो वहां कब्र पे वो जब वो रोना आ जाता है, बंदा बार बार इसमें हम सबका हिस्सा है। अब तुम तन्हा नहीं, एक बच्चे के बाप हो, तुम पर मेरा भी कुछ हक है। तुम्हारी जिंदगी से मेरी जिंदगी है। मैंने कब इनकार किया है? ये इनकार नहीं तो क्या है? जिन लोगों को बेनकाब करना चाहते हो वो दुश्मन नहीं हो जाएंगे तुम्हारे। खुलम को स्कूल भेजने की बात थी ना, चलो सुबह जाकर उससे स्कूल छुड़ाते। संग अपना रहे ना रहे, बाबरा शरीफ की फिल्म मासूम देखें, मासूम का वही मैं जिक्र करने लगा था। हाँ, हम मासूम में आप सोच भी नहीं सकते कि मासूम फिल्म की ये जो साड़ी पहन के एंड पे गाना गा रही भाभी तुझ पे कुर्बान, अच्छा, यही वाली जो औरत या एक हीरोइन जो है वो दूसरी फिल्म के अंदर एक्शन फिल्म कर रही है, दूसरे तीसरी में वो मजाया कारी आशी फिल्म देख ले। और इसके बाबरा शरीफ की एक और बड़े, एक तो इनका फुटवर्क तो है ही है, डायलॉग डिलीवरी वो नेचुरल है सारा कुछ। फिर ये ड्रेस को जो कैरी करती है ना, कुछ हीरोइंस ऐसी होती हैं वो आपको मशरकी ड्रेस में ज्यादा अच्छी लगती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो आपको ये हर ड्रेस इन पैंट शर्ट एक्शन वाले लिबास। मिस क्लोपत्रा देख लें, जावेद फाजिल की मिस क्लोपत्रा में तो इन्होंने वो कौन सी फिल्म है जिसमें अदाकार शायद के साथ वो सिगरेट के गाना भी गा, माजी हाल मुस्तकबिल और जिंदगी तूने, वो भी एस सलेमान साहब की, हाँ वो बहुत अच्छी है, जिंदगी तूने हर कदम पे मुझे। अच्छा, गाना फिल्म बंद करवाना संजीदा हो, चाहे रोमांटिक हो, चाहे वो कॉमेडी हो, बिल्कुल बाबरा शरीफ हर फन मोला। तुम्हारी आंखें कितनी खूबसूरत हैं। मैं जुमला मार के चबो दो। तुम बहुत खूबसूरत हो नौजवान। कोई बहाना बना कर तुझे सताना है, मेरा मिजाज लड़कपन से आशिकाना है। ये मौसम होता है नैनों से नैन मिलाने का, कुछ
कुछ खोने का, कुछ पाने का, कुछ सुनने और सुनाने का। बिल्कुल। वो एक फिल्म देखी थी हमने, वो सईद नूर ने बनाई थी, याद है ना आपको? वो सायमा से मज़ाहिया एक्टिंग। हम एक हैं जो वो साथ भी थे हमारे साथ, उफिया भी हैं वो, लेकिन वो नहीं कर सकी। वो शबनम है दूसरी, सायमा। बाबरा भी जो ना, बाबरा शरीफ जो है एज कम्पेयर टू, ये भी उन कैटेगरी में आती है जिस तरह शबनम है ना, कि शबनम के लिए भी किरदार लिखे गए। वैसे क्या था कि फिर दोस्त को फलानी हीरोइन को ना सिर्फ गानों के लिए रखा होता था। हाँ। बाबरा शरीफ ने आया, शबाना का किरदार बाबरा के लिए लिखा गया बकायदा तौर पे, तो वो एक डबल किरदार देखें, और उस दोनों में इतनी फिट आई है वो। उन्होंने पूरे जितने, अच्छा देखें कहाँ पे मोहम्मद अली साहब, फिर नदीम साहब की हीरोइन बनी, शाहिद साहब की बनी, वहीद साहब की बनी, फिर उसके बाद जावेद शेख साहब की बनी, हजार काजी साहब की बनी, फिर फैसल साहब की बनी, अयाज नाइक की बनी, एंड तक जितने भी इस्माइल शाह साहब की बनी, सब की हीरोइन बाबरा शरीफ। अच्छा, वैसे बाबरा को एक और क्रेडिट भी जाता है, हालांकि ये उनसे कितने छोटे थे, फिर भी बाबरा उनसे छोटी लगती थी। जिस तरह नदीम साहब ने फिल्में बड़ी सोच समझ के साइन की है ना, इसी तरह बाबरा शरीफ ने फिल्में बड़ी सोच समझ के साइन की। इसने भी उठा, नदीम साहब अक्सर इनकार कर देते थे, बाबरा भी इनकार करती थी फिल्म। आपको पता है आंधी और तूफान, हालांकि आंधी और तूफान बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत अच्छी, लेकिन आंधी और तूफान इन्हें अच्छा एक और भी ना, आंधी और तूफान का शबनम साहबा कभी नहीं आई थी एक्शन में, उसमें शबनम साहबा बहुत अच्छी लगी है। हाँ, वो गुलामुद्दीन साहब ने बहुत अच्छा किया था। हम शबनम साहबा की जब पोस्टर देखे थे ना, वो जीन्स की पैंट फटी हुई पहनी हुई, हमको शबनम साहबा ये साड़ी पहनने वाली और ये एक्शन में और ऐसी अच्छी लगी शबनम साहबा। एक हट के किरदार मिला, और ऐसे हाफिज साहब बहुत अच्छे डायरेक्टर थे। बाबरा को मेरे हिसाब से बाबरा की, वैसे तो शाहिद साहब के साथ भी अच्छी फिल्में हैं उसकी, लेकिन सबसे ज्यादा कामयाब फिल्म नदीम साहब के साथ है बाबू। हाँ, नदीम, अच्छा नदीम साहब जिंदगी देख ले, संगदिल देख ले, 3 फिल्में तो डायमंड जुबली निकल आई। नहीं, नदीम साहब की प्लैटिनम है जिंदगी, 2 फिल्में तो ये डायमंड जुबली है। नदीम साहब की वो केमिस्ट्री भी, और उनके दोनों का हाइट भी उनकी एक जैसी थी, और बड़े अच्छे लगते थे। नदीम साहब भी बच्चे से लगते थे, बाबरा भी, बाबरा को भी जिस रंग में मर्जी ढा दे। चंद साल हुए उनका इंतकाल हो गया। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है डॉक्टर जी। खो गई मैं दीवानी, अच्छा वो जिसकी चोंचदार नाक थी तोते जैसी, झांगा, वो तो मैंने तुम्हें लाड में कहा था। तुम तो इतने प्यारे हो, कसम से तुम्हारी आंखें कितनी प्यारी हैं, और ये नाक तो बड़ी खूबसूरत है। वो ऐसे एक्टर, आप देखें वो मुखड़ा फिल्म में भी उन्होंने फिर बाबरा को, मुखड़ा फिल्म देखे, मुखड़ा में एक्शन भी अच्छा किया है। नहीं, मुखड़ा के गाने देखे, उनके गाने, और नूरजहां साहब, ये बारिश फिल्म आई थी, इसने आइटम सॉन्ग किया था सारे बाबरा। पता क्या ये बाबरा शरीफ है, तू तक तूतियां। बाबरा शरीफ साहब देखे, हम सब को एंटरटेन भी किया, हमें रुलाया भी उन्होंने, जैसे मोहम्मद अली साहब ने रुलाया, ऐसे बाबरा शरीफ साहब ने। और नौकर फिल्म में भी इनका बहुत अच्छा काम था बाबरा शरीफ का। मोहम्मद अली साहब, ये उसकी ज़ेबा की बहन होती, मोहम्मद अली साहब के साथ एक कहता शादी तुमने करनी, वो मर जाती है वो, तो वो भी बड़ी यूनिक सी स्टोरीज थी। जो भी अच्छी स्टोरी कोई लिखता था, शमीम मारे की सारी फिल्मों में। अच्छा, मिस उसमें मिस हांगकांग में भी डबल किरदार है ना। देखो, एक वो कितनी तेज होती है, फाइटर, लड़ाका, बाल, वो बॉय कट, इनका बॉय कट भी बहुत अच्छा लगता था। इन आंखों ने प्यार को पहचाना तो फूल खिले। काफी फिल्मों में की है उन्होंने। हाँ, बॉय कट। मेरे ख्याल में बाबरा शरीफ को एक और क्रेडिट भी जाता है कि इन्होंने टाइटल रोल बहुत किए। अच्छा, माँ बनी दुल्हन देख 3-4 तो ये निकाल लेना मिस, फिर आप वो आशी टाइटल किरदार, शबाना, माँ बनी दुल्हन, डाकू की लड़की, माँ बनी दुल्हन भी है, काली भी थी। हाँ, ये टाइटल, टीना भी इनका था, तो ये टाइटल किरदार है ना सारे ये वाले। और मिस तो सारी हैं, तो बाद में वो लेडी स्पॉइलर और लेडी कमांडो भी थी। लेडी कमांडो थी, लेकिन शबनम साहब भी थी साथ बाबरा की। वो लेडी
तलाश फिल्म में भी थी ना, तलाश में भी थी, तीनों पुरानी वाली मुमताज भी होती है। पुरानी तीन, हाँ तीनों। वो गाना बड़ा अच्छा है, इनका तलाश का गाना वैसे। मुझे बहुत अच्छा लगता है वो क्वालिटी टाइप गाना। प्यार किया, हाँ देखा जो तेरा जलवा, नहीं प्यार किया, प्यार की आस निगाहों में समाये रखना, वो मेन गाने हैं ना। वो बहुत अच्छा पिक्चर है। उसका थीम था ना वो। मेहरबानी फिल्म में इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। मेहरबानी तो बहुत अच्छा, मेहरबानी में नदीम साहब ने ना वो जो वहाँ का शशि कपूर, नहीं मोहम्मद अली साहब, शशि कपूर की आप एक्टिंग देख लें, हालांकि मुझे बहुत अच्छा लगता है शशि कपूर जो, लेकिन जहाँ पे मोहम्मद अली की जो पर्सनैलिटी थी ना, और दूसरी तरफ नदीम ने एक्टिंग की, जय खन्ना ने राज की उधर, वो बैंक मारता है ना उसके पाँव पे, वो कहता है कि वो शशि कपूर तो मैं कुछ दर्द हो रहा है कि नहीं, और नदीम ने ऐसी एक्टिंग की है, और मोहम्मद अली साहब की पर्सनैलिटी वाकई डॉक्टर लगते हैं मोहम्मद अली साहब। और बाबरा शरीफ ने, बाबरा ने जब एंड पे गाना होता है ना, जिसने की थी प्यार कसम, हाँ उसी की कसम, तेरे बिना जी ना सके। अच्छा, अब वो नदीम साहब क्योंकि उनकी जुबान चली जाती है, तो वो उसको इशारे करती है बाबर ना, शुरू करती है, बड़ा अच्छा उसने वो नहीं, वो फिल्म बहुत ही परवेज मलिक साहब की इंतहाई, मुझे तो सबसे अच्छी लगी है वो। तुम गाओगे अनवर, इसलिए कि अगर तुम नहीं गाओगे तो फिर मैं भी नहीं गाऊंगी। अम्मी वो कहीं सारा दूध पी गए, मैं भी आ गई। तो उसके खून का एक एक कतरा निचोड़ लीजिएगा, इसलिए कि उसने आपकी बेटी के लिए अपना खून क्यों दिया था। हालांकि कभी ख्वाहिशों ने लूटा, कभी इनकी वैसे मेहमान फिल्म बहुत अच्छी है। मेहमान, मेहमान तो वो अच्छा दर्द देखे ना, दर्द तो हमें याद ही नहीं, वो भी नदीम साहब की मेहमान फिल्म में वो गाना मेहमान का था ना, देखकर तुझको मैं, हाँ देखकर तुझको मैं, नहीं वो किस्मत में जो लिखा है, नाहिद अख्तर साहबा के गाने हैं उसमें, सारे बहुत अच्छे गाने हैं। किस फिल्म का जिक्र कर रहे हैं? उसकी हर फिल्म एक से बढ़कर, अच्छा किसी फिल्म में उन्होंने ना और एक्टिंग नहीं की, ये तो है। चाहे वो कॉमेडी हो, चाहे वो ट्रेजेडी फिल्म हो, चाहे वो एक्शन फिल्म हो, क्योंकि सैमा वगैरह, शबनम को हम देखते थे, हम शबनम को कहते थे ये देखो जी एक स्टेप कर रही है, शबनम साहबा करती थी जो। बाबरा का ये है कि कैमरा बाबरा को समझता है और बाबरा कैमरे को समझती है, क्योंकि मैंने खुद अदाकारी करते हुए, नबील जो है ना, नबील को, ये बुलबुले वाला नबील है, इसको मैंने अदाकारी करते हुए देखा हुआ खुद। अच्छा, यकीन करें कि जिस टाइम आप इसको अदाकारी करते हुए देखेंगे ना, टीवी के ऊपर नहीं, असल में, तो आप समझेंगे यार मजाक कर रहा है फारिग नहीं, वो रिजल्ट, और जब रिजल्ट आता है वो बल्कि सेम बाबरा जब मेरा ख्याल है कि बोल रही होती होगी ना, इस तरह सारे कहते होंगे क्या कर रही है। नहीं, इसी तरह रिजल्ट इसी तरह आता है, जो समझते हैं कि अपने आप को चीख के बोलना, तो वो कैमरा एक थोड़ी चीज ही पकड़ लेता है, जो कहते हैं कि हम चीख के बोल, तो जब हमारे साथ वो दोस्त एक्टिंग कर रहे होते थे, जब हम, तो वो चीख के बोल रहे, सारे क्लैपिंग उसकी तरफ कर रहे थे जो पीछे कैमरामैन, और जब रिजल्ट आया तो हम इजी तरीके से बोल रहे थे सारे मुकाबले। नॉर्मल लाइफ में इंसान होता है, इसी तरह एक्टिंग में वो बाबरा शरीफ का तो बहुत ही कमाल की है। नाजरीन, बस यहीं तक कि अभी बाबरा के बाद हम मुख्तलिफ नाजरीन किया करेंगे हर हीरोइन का, क्योंकि हमारे सारी एक्टर सारी हमारे अपने हैं, हम इनसे प्यार करते रहे, और देखो ये दिलों में बसते हैं, दिलों में जो लोग बसते हैं वो कभी मरते नहीं हैं, चाहे चले भी जाएं, वहीद मुराद साहब चले गए, मोहम्मद अली साहब चले गए, सुल्तान राय साहब चले गए, लेकिन वो हमारे दिलों में अभी तक ज़िंदा है। नाजरीन, इजाज़त, आइंदा हम फिल्म का रिव्यू पेश करेंगे तो आपको बता देंगे कि आपने वो फिल्म जो हमने देखी, आपने किस सिनेमा पर देखी होगी, ये आप व्हाट्सएप पे हमें करना। तुझसे जुदा देखा न जाए।